एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर if PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle. बोले हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, जिसमें PQ की डिस्टेंस दी हुई है, इट इज़ 24 सेंटीमीटर और जो हमारा PR है वो 7 सेंटीमीटर है. हमें क्या फाइंड करना है इसमें? हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपके बुक पे दिया हुआ है. ये जो हमारा शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है जिसको मैं लाइनें ड्रा कर रही हूँ, हमने इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है. जो जो चीज़ें दी हुई है वो हम पहले लिखेंगे. क्या क्या दिया हुआ है? पी क्यू दिया हुआ है, लिखेंगे पी क्यू इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. पी आर दिया हुआ है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर. और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है. किस पे? एंगल पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री बना, इट मीन्स हमारा ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. लिखेंगे इन ट्रायंगल QPR बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर मीन्स आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आर पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर. आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी हमारा 7 है, इट इज़ 7 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू हमारा है 24 का होल स्क्वायर. आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज़ 49 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ 576. अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स, आर क्यू इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, इनको ऐड करेंगे, इट इज़ 625. आर क्यू इज़ इक्वल टू 625 का जो रूट आएगा, इट इज़ 25 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल. आर क्यू इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ये जो हमारा आर क्यू निकला, ये तो सेंटर में से पास हो रहा है, इट मीन्स ये हमारा क्या निकला? ये हमारा डायामीटर निकला. ये जो सारा आया ये हमारा डायामीटर निकला. जब डायामीटर निकला तो रेडियस भी हमें पता चलेगा. लिखेंगे देयरफॉर कामा डायामीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो रेडियस किसके बराबर होगा? रेडियस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्या हमें फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें कैसे निकलेगा? सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकालेंगे. ये यहाँ से ये जो पॉइंट क्यू है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके साथ एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. इस सेमी सर्कल में से जो हमारा सेमी सर्कल है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. तो हमारा क्या निकलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन में ये पूरा ये वाला आधा, जब हम इस सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला हिस्सा, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा. तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर हुआ? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRPQ. ठीक है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर है? इट इज़ 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ इज़ हाफ ऑफ बेस इज़ PR एंड आल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इज़ PQ.
it is 1/2 multiplied by pi is 22/7. Radius is 25/2 multiplied by 25/2 minus 1/2. PR ये 7 है और PQ is 24. ठीक है, 2 1 2 11 24. ये हमारा आएगा 11/7 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 25 625/2 2 4 माइनस 2 1 2 12 24. 7 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 84. 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 5 को, इट इज़ 6875/7 4 28 माइनस 84. 6875 को 28 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आएगा 245.53 माइनस 84. 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा आएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना निकला? 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम मैंने ड्रा किया है, आपके बुक पे भी है. क्वेश्चन पढ़ेंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. इफ़ रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. बोल रहे हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिसका एक ही सेंटर हो और उसी सेंटर से हम मोर देन 1 सर्कल ड्रा करें, दैट इज़ कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग द सेम सेंटर. ठीक है, जिसमें से एक सर्कल का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है? आल्सो एंगल AOC, ये वाला एंगल जो है इट इज़ 40 सेंटीमीटर. तो लिखेंगे क्या क्या दिया है? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बिग सर्कल, उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 14 सेंटीमीटर. और एंगल थीटा कितना दिया है? थीटा इज़ इक्वल टू, जो हमारा थीटा है इट इज़ 40 डिग्री. रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बिग सर्कल, जिसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है, 14 सेंटीमीटर. एंगल थीटा कितना है? 40 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर में से, इस बड़े सेक्टर में से OAC में से जब हम ये वाला हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला सेक्टर बन रहा है OBD, और अगर हम बड़े सर्कल का सेक्टर देखेंगे वो बन रहा है OAC. हमें ये वाला हिस्सा चाहिए, तो बड़े वाले हिस्से में से जब हम ये वाला हिस्सा निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा. एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर है? इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर OBD.
एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर आपका एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। यहाँ मेरा डायग्राम ड्रा किया हुआ था इसलिए ये नीचे आ गया, आप एक ही लाइन में लिखिएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर है एरिया ऑफ बिग सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर OBD। एरिया ऑफ सेक्टर का, बिग सेक्टर का हमें फॉर्मूला पता है, किसके बराबर है? इट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। थीटा कितना है? इट इज़ 40 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इज़ 22 अपॉन 7, और जो हमारा रेडियस है इट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाय 14 minus theta is again it is 40 degree upon 360 degree multiply by pi it is 22 upon 7 and small circle का radius कितना है? 7, it is 7 into 7। थीटा 40 360 नीचे आया, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और जो रेडियस ऑफ बिग सर्कल इट इज़ 14, इट इज़ स्क्वायर 14 इंटू 14, ये 14 इंटू 14 है। फिर यहाँ से भी थीटा अपॉन ये सारा लिख दिया, रेडियस है 7 इंटू 7। 41 ज़ा 49 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 41 ज़ा 49 ज़ा 7 एंड 7 कैंसिल। यहाँ पे आएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज़ 44, 44 मल्टीप्लाई बाई 14 इज़ 616 अपॉन 9 माइनस 22 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 154 अपॉन 9। हैविंग द डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर टर्म्स भी सेम रहेगी। एलसीएम निकाल दिया हमने, 9 सेम है तो 616 में से 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 462 अपॉन 9 इज़ इक्वल टू 9 से इसको 3 से डिवाइड करेंगे, या हम इसको 9 से ही डिवाइड करेंगे। इट इज़ 462 को डिवाइड करेंगे 9 से, इट इज़ इक्वल टू 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा शेडेड रीजन है इट इज़ 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लेकिन बुक में हो सकता है आपका इसका आंसर कैसे हो, इसको 3 से डिवाइड करना है, ये आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 अपॉन 3 3 ज़ा 9, इसको काटना है। हो सकता है आपकी बुक में ऐसे आंसर है तब आप ये आंसर लिखोगे, अगर उसने पूरा डिवाइड किया तो पॉइंट में लाया है तो ये हमारा आंसर आएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने डायग्राम ड्रा किया हुआ है बुक पे, ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। दिया क्या है कि हमारे पास ABCD एक स्क्वायर है और जिनकी साइड 14 सेंटीमीटर है। इसमें 2 सेमी सर्कल्स है, कौन कौन सा? APD और BPC, ये हमारे सेमी सर्कल्स है। अब जो जो चीज़ दी है वो हम लिखेंगे। हमें पता है जब साइड ऑफ स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू DC इज़ इक्वल टू DA, इट इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मेरे 4 साइड्स बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जब साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो ये सेंटर में आ गया 14, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा रेडियस? इट इज़ 7, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 7, तो रेडियस कितना आएगा हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमारा सर्कल है रेडियस, सर्कल का रेडियस वो कितना आएगा? 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर
इट इज़ 7 सेंटीमीटर। फिर से ध्यान से देखिए, ये हमारा साइड है। अगर इसको हम इधर पॉइंट सेंटर पॉइंट लेंगे और इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे, हमारा पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? अगर ये 14 है तो हाफ कितना होगा? 7। तो यहाँ से यहाँ ड्रा करेंगे, ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट इज़ साइड स्क्वायर। साइड कितना है? 14 का होल स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ये जो सेमी सर्कल्स है, पहले एक का एरिया निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो हाफ है, आधा ही सर्कल है, तो डिवाइड बाय 2। पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है? इट इज़ 7। 7 का स्क्वायर इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय ये अपना 2। 7 और 7 कैंसल, 2 1 are 2, 11 are 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 इंटू 11 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकला। हमारे इधर कितने सेमी सर्कल्स हैं? आधा सर्कल इधर से, आधा इधर, इसका मतलब 2 सेमी सर्कल्स का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारा 77 निकला, इट इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर में से, इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से जब हम ये वाला हिस्सा सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इस पूरे में से, इस पूरे स्क्वायर में से जब हम ये वाला हिस्सा सबट्रैक्ट करेंगे, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाला, इट इज़ 196 सेंटीमीटर। इट इज़ 196 माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इज़ 154। इट इज़ 196 में से 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर Exercise 12.3 question number 4. Find the area of the shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? फिगर दिया हुआ है, हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये जो सर्कल हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है। बोरे हमारे पास एक सर्कल है और इसका सर्कुलर आर्क एक है जिसका साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मीन्स ओ सी या ओ ई हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर आया, ठीक है। हैज़ बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ, ये जो वर्टेक्स ओ के साथ जो ड्रा किया गया है, ये ओ सी या ओ ई, इसका जो रेडियस है इट इज़ 6 सेंटीमीटर। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा बन रहा है ओ ए बी। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स हैविंग द 3 साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होते हैं, इट इज़ आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। और इसका साइड जो है ए बी, और इसका कितना ये है साइड हमारा जो कितना आ रहा है इसका 12 सेंटीमीटर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो साइड दिया हुआ है ए बी, ये कितना है? इट इज़ 12 सेंटीमीटर। अब जो जो चीज़ दी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओ ए बी इज़
इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा? 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है? जो हमारा ओ सी है, रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बिकॉज साइड जो दिया है वो 12 है, इट मीन्स ओ ए भी 12 होगा, ओ बी भी 12 होगा, तो इसी का आधा रेडियस जो है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बुक में भी दे रहा है कि वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? देखो, हमें किसका ये निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मीन्स ये वाला हिस्सा हमने निकालना है, ये वाला हिस्सा बाहर रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। जब हम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर है? सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है, प्लस इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ये वाला हिस्सा हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है पूरा, सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे। ध्यान से देखना क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले मैं सर्कल का लिखूंगी, एरिया ऑफ सर्कल आ गया कि ये शेडेड है सारा, इसका एरिया आएगा। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ये जो सेक्टर हमारा ये सर्कल के साथ आया ना, एरिया ऑफ सर्कल के साथ, तो ये वाला हिस्सा हम सबट्रैक्ट करेंगे। जब ये वाला हिस्सा सबट्रैक्ट करेंगे तो एक तो ये पूरे सर्कल का आएगा और एक ये वाला हिस्सा आएगा, तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूरा निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का पूरा शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो हमारा छोटा सा सेक्टर बन रहा है OEDC, वो किसके बराबर है? इट इज़ थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है? थीटा हमारा बराबर है 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इज़ 22 अपॉन 7 एंड रेडियस इज़ 6, तो 6 का होल स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 61 ज़ा 66 ज़ा 6 and 6 cancel, 22 into 6 is 132 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर OEDC। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। इट इज √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना दिया है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इट इज 4 1s are 4 3s are 12। इट इज 12 3s are 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया ये भी। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इट इज पाई इज 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 6 into 6। इट इज 792 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है उसके साथ ऐड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल के साथ सर्कल में ये वाला सेक्टर भी आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल ये है, माइनस, लेकिन इसमें से सबट्रैक्ट क्या करेंगे? ये वाला हिस्सा दो बार आ रहा है, सर्कल के साथ भी आ रहा है, ट्रायंगल के साथ भी आ रहा है, तो एक में से हटा देना है, तो लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, जो हमने निकाला सेक्टर का एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल 792 अपॉन 7 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36 √3 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज 36 √3, इट इज 132 अपॉन 7, 130 132
यहाँ पे हम लिखेंगे 36√3 को साइड में लिख देंगे, प्लस ये आएगा 792/7 माइनस 132/7। पहले इन दोनों को हम सिंपलीफाई करेंगे। इट इज़ 36√3 प्लस हैविंग द डिनोमिनेटर सेम, द न्यूमरेटर टर्म्स विल आल्सो रिमेन सेम। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ 36√3 प्लस 667 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी बुक में यही आंसर है। अगर हम इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई करना चाहिए, आप यहाँ तक भी कर सकते हो, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। इट इज़ 36 मल्टीप्लाई √3 इज़ 1.73 प्लस 660/7 को डिवाइड करेंगे। इट इज़ 94.28। यहाँ से 36 मल्टीप्लाई बाई 173 मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज़ 62.28 प्लस 94.28, दोनों को ऐड करें। इट इज़ 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो था, शेडेड पोर्शन जो था, इट इज़ 156.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ तक भी आंसर रख सकते हो। कंटिन्यू इसको करना चाहते हो तो ये वाला एग्जैक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। Exercise 12.3 question number 5th. From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut, and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. बोले हमारे पास एक स्क्वायर ड्रा किया हुआ है जिसके साइड्स 4 सेंटीमीटर है और वहाँ पे एक कट किया गया है, मीन सर्कल ड्रा किया गया है। सर्कल पूरा ड्रा नहीं किया है, ये सेंटर और सेंटर से एक कट मारा है, यहाँ पे ए पॉइंट पे भी, डी पे भी और सी पे। और ये जो हमारा यहाँ पे रेडियस बन रहा है इस सर्कल का, तो वो बन रहा है 1 सेंटीमीटर, जो कॉर्नर पे हमारे आर्क्स, ठीक है। उसके बाद इसमें सेंटर है और वहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया गया है। इस स्क्वायर के बीच में सेंटर ओ है और जिसका एक सर्कल ड्रा किया गया है और उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का डायमीटर जो है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर तो रेडियस इसका कितना होगा 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये जो एरिया है, शेडेड एरिया जो है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जो जो चीज़ें दी हुई है वो हम फाइंड सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ABCD स्क्वायर है जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है और वहाँ पे क्या किया गया है, 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं और जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है। फिर इस स्क्वायर के सेंटर में से एक सर्कल को ड्रा किया गया है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। हमें फाइंड क्या करना है, ये जो शेडेड एरिया है इसका रेडियस फाइंड, इसका एरिया फाइंड करना है। लिखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का रेडियस कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, जो अंदर सर्कल बना है, इसका कितना है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा, इट इज़ 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है साइड ऑफ स्क्वायर, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। हम पहले एरिया, हमारा सेक्टर बन रहा है ना, ये एक सेक्टर, ये 2, ये तीसरा और ये चौथा, हम इकट्ठे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह हम लिखेंगे क्वाड्रेंट।
quadrant is equal to theta upon 360 degree multiply by pi r square। इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और ये कैपिटल R से। थीटा कितना बना? इट इज़ 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1 into 1। 91s are 94s are, it is 22 1s are 2, 11s are, it is 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी ये 7 था, ये 2 नहीं था। इट इज़ 7 एंड इट इज़ 4 2 2s are and 2 11s are, ये 7 नहीं कटा। इट इज़ 11/7 2s are 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकला तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स का कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ 2 2s are 2, 7s are 14, 11 into 2 is 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला एरिया 4 क्वाड्रेंट्स। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा कितना है? इट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1 into 1, इट इज़ 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल भी है क्योंकि सर्कल में से जब हम ये दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा? इट इज़ साइड का स्क्वायर। इट इज़ 4 का स्क्वायर। इट इज़ 4 4s are 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया 4 क्वाड्रेंट तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? 16 माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज 22/7। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया इज अगेन 22/7। एलसीएम निकालेंगे। इट इज़ 7। इट इज़ 112 माइनस 22 माइनस 22। 7 और 7, ये 7 इसके साथ होगा। 7 16s are 112। 22 का डिनोमिनेटर 7 ही है। इट इज़ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 and 7 कैंसल, 22 यहाँ पे भी 22 ही रहेगा। इट इज़ 112 माइनस 22 एंड 22 इज़ 44/7। इट इज़ इसको माइनस करिए। इट इज़ 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं। इट इज़ 68 डिवाइड बाई 7, इट इज़ इक्वल टू 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये भी आंसर रख सकते हो, ये भी। तो शेडेड रीजन का एरिया हमारा ये निकल गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।